नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। पौराणिक प्रमाण सही, ना ऐतिहासिक बयान सही, ना पुराण सही, ना सर्वे सही, ना कोर्ट सही। ज्ञानवापी की सच्चाई वाली हर पड़ताल क्यों झूठी है? कुछ लोग साबित करने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि जो हो रहा है वो सब कुछ बेहद गलत हो रहा है। अभी जांच हो रही है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन असउद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम मौलाना कह रहे हैं कि वाराणसी कोर्ट ने सही सुनवाई नहीं की है। अबू आजमी तो अजीबोगरीब तर्क लेकर आ गए हैं मैदान में। उनके मुताबिक भारत में मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनी ही नहीं है। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ज्ञानवापी के सर्वे को तमाशा करार दे रहे हैं। आखिर जांच को अदालतों को गलत साबित करने की एक होड़ सी मच गई है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अयोध्या की तरह काशी के मसले को भी लटकाने और भटकाने की एक बड़ी मुहिम चल रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोग शिवलिंग का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं इस देश के अंदर जो हिंदुओं की आस्था के साथ लगातार घिनौना खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये पढ़े लिखे लोग हैं। कोई प्रवक्ता है किसी पार्टी का, कोई प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसा क्यों? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, मानो तो शिवलिंग, ना मानो तो फुव्वारा। आज की आर पार इसी पर। कभी भी कोई मस्जिद किसी के इबादत गाह को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई ना, तो उस मस्जिद को बनाने वाले को पाप मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर वाराणसी। वकीलों की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। ताकत है आपके पास, आप जितनी चाहे कुतुब मीनार को तोड़ दीजिए, लाल किले को भी तोड़ दीजिए, आप ताजमहल को भी ले लीजिए, आप सारे मुसलमानों को मार दीजिए, आप नरसंहार तो होने वाला है देश में। बाबरी मस्जिद का जब टाइटल सूट का जजमेंट आया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये जजमेंट के बाद ये सब काशी, मथुरा और आपके मुख्तलिफ जगह पर ये मसले उठेंगे। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच झगड़ा करा रही है। 100 जगह पर ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर ये कमजोरी पैदा करते हैं, तो कब तक आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहोगे देश के अंदर? अशोक गहलोत हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हैं, बाबा की भक्ति पर चोट करते हैं और कहते हैं कि ये तमाशा है। इस बीच कल यानी 19 मई को ज्ञानवापी केस में काफी अहम दिन होने वाला है, क्योंकि कल अजय मिश्रा को दोबारा कोर्ट कमीशन में शामिल करने की अर्जी पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से आज अजय मिश्रा को दोबारा शामिल करने की अर्जी दी गई थी। अजय मिश्रा ने अकेले 6 और 7 मई को ज्ञानवापी में सर्वे किया था। कल ही कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को भी कल ही अपनी आपत्ति कोर्ट में दाखिल करनी है। मुस्लिम पक्ष ने दीवार तोड़ने की अर्जी पर आपत्ति के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। कल ही सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर फिर सुनवाई होगी। सवाल ये कि मामला जब अदालतों में है तो फिर अविश्वास क्यों? फिर क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ साजिश हो रही है? आखिर झूठ की दीवार टूटने से कौन परेशान है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन आज विश्लेषण में मैं एक और तथ्य लेकर आया हूं। मैं पिछले लगातार 3 दिनों से कई तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अब आपके सामने एक मैं वीडियो रख रहा हूं, जिस वीडियो के अंदर नंदी दिख रही है। गौर से देखिए इस तस्वीर को आप। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये नंदी है, जो उसके बाद कैमरा पैन होता है और उसकी बिल्कुल सीधी लाइन में दक्षिण दिशा के अंदर ही आप देख सकते हैं जो जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। सील किया गया वजू का ये तालाब है, यहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। ये एमरल्ड पन्ने का शिवलिंग है
जिस पर काफी जिसे कह सकते हैं उस गंदगी चिपकी हुई थी, जिसको साफ जब किया तो वो चमकने लगा, ऐसी जानकारी आ रही है। वीडियो को दोबारा देखिए, नंदी है, इस वीडियो को मैं दोबारा प्ले करता हूं, नंदी है, आप क्लियर कर देखिए, नंदी है, ये नंदी है। काशी विश्वनाथ अगर आप गए तो नंदी है, उसके ठीक सामने आपको एक जेलनुमा आकार दिखता है, एक ठीक सामने एक जंगला दिखता है बड़ा, जिसके बाहर ज्ञानवापी मस्जिद है, वही वजू का तालाब है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, सील किया गया वजू का तालाब है। लेकिन यह तस्वीर काफी नहीं है, अब मैं आपको स्कंद पुराण काशी खंड में लेके चलना चाहता हूं, वहां पर क्या लिखा हुआ है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। ये जो श्लोक है इसका अर्थ यही है, भगवान के दक्षिण दिशा में शुभ जल वाला एक कुआं है, वो ज्ञानवापी कुआं है। ये स्कंद पुराण काशी खंड में लिखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा गया है। ज्ञानवापी परिसर में नंदी विराजमान उत्तरमुखी है, ये ग्राफिक्स गलत चल रहा है यहां पर, ज्ञानवापी परिसर में नंदी विराजमान उत्तरमुखी है, ये भी काशी खंड में लिखा गया है। ये सामने आपके एक फैक्ट है। अब अंग्रेज दंडाधिकारी वॉटसन का बयान है 1810 का, 1810 का, 30 सितंबर का, वो बयान मैं कोट कर रहा हूं। उस बयान में क्या लिखा गया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल में कहा, ज्ञानवापी परिसर हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंप दिया जाए। उस परिसर में हर तरफ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, मंदिर के बीच में मस्जिद का होना इस बात का प्रमाण है कि वो स्थान भी हिंदुओं का ही है। यह अंग्रेज दंडाधिकारी वॉटसन का बयान है 30 सितंबर 1810 का। तो मैंने आपको पुराण बताया, जो स्कंद पुराण काशी खंड का उल्लेख किया मैंने, जो अंग्रेज दंडाधिकारी वॉटसन का बयान है वो उनका मैंने उल्लेख किया। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि आसपास तमाम मंदिर है। आप सोचिए, अगर आप काशी गए हैं, काशी विश्वनाथ धाम गए हैं, जो नया पर्याय बना है, वहां पर आप देखेंगे सामने गंगा है। गंगा के तट के पास क्या होता है, गंगा के तट के पास, यमुना के तट के पास, नदियों के तट के पास अक्सर मंदिर होते हैं। और ये तो हिंदुओं का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। और क्या उस इलाके में मस्जिद हो सकती है, यही सवाल अंग्रेज अधिकारी ने पूछा 1810 के अंदर, विच इज ऑल फैक्चुअल। मैं सिर्फ फैक्चुअल बात कर रहा हूं, मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि कोर्ट इस समय क्या कह रहा है, बयान क्या आ रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो भगवान महादेव का, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का मजाक उड़ाने की जुर्रतें कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि भावना होती है, सहिष्णुता की एक सीमा होती है, उस सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक प्रवक्ता, हमारे एक नेता हमारे यहाँ प्रवक्ता के रूप में आते थे, कुरैशी साहब, उन्होंने कहा वो आज अंदर चले गए हैं, वो जेल में है। दूसरे एक प्रोफेसर रतन लाल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर है, इन पे एफआईआर दर्ज हो गई है। एक कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, वो भी इसी तरह के ट्वीट कर रहे हैं। मेरा निवेदन बार बार यही है कि किसी भी धर्म को आहत ना करो। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, रिजवान अहमद इस चर्चा में, पेशी से वकील है रिजवान अहमद। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अतीकुर रहमान मुस्लिम चिंतक है, मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं अतीकुर रहमान आपके पास आना चाहता हूं। मैंने इस समय स्कंद पुराण को कोट किया, जो काशी खंड है, उसके 2 अध्यायों को कोट किया, और अंग्रेज दंडाधिकारी वॉटसन के बयान को भी कोट किया। क्या आपको लगता नहीं है कि किसी भी निष्कर्ष पर जाने से पहले कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, बीइंग अ स्कॉलर, डोंट यू फील सो? और मजाक क्यों उड़ाना है किसी की भावनाओं का? बिल्कुल भी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए अमीश जी। धर्म मेरा, आपका, किसी और का, उसका दायरा मेरी मस्जिद, मेरे मंदिर, मेरे गिरजाघर, मेरे अपने तक रहे, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। यहां पर अगर पार्लियामेंट की एक्ट का वायलेशन ना करें तो ये चीज समझने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री एक्ट का वायलेशन हो जाए तो आपके लिए ओपन ग्राउंड है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी कहा इससे पहले 5 मिनट में अमीश जी, 4 दिनों से यही उसका निचोड़ सिर्फ इतना है। एक सेकंड अतीकुर रहमान, मैं निवेदन करता हूं, पार्लियामेंट के एक्ट को पिछले 3 दिन से 4 दिन से एक ढाल बना के कोर्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी गया मुस्लिम पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया है। द पॉइंट इज दिस कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद, उस पूरे इलाके में, आप काशी विश्वनाथ शायद नहीं गए होंगे, अगर आप उधर जाएंगे तो आसपास
एक दो मंदिर नहीं है, 5-10 मंदिर नहीं है, कई 100 मंदिर है, घरों के अंदर शिवलिंग आपको मिलेंगे। पॉइंट यह है कि उस इलाके में मस्जिद का होना ही एक सवाल के दायरे में आ जाता है, जो अंग्रेज अधिकारी कह रहा है। उस पर कमेंट करिए ना आप। ठीक है, तो सारी बातों को खत्म करते हैं। अमित जी, एक बात का जवाब दे दीजिए, सब बातें खत्म, एट रेस्ट। जी, आस्था या संविधान, आप क्या बात करना चाहते हैं तय कर लीजिए, उस पर बात होगी और किसी पर बात नहीं होगी। ठीक है, आस्था या संविधान? बिल्कुल आपका पॉइंट वाजिब है प्रेम शुक्ला। आस्था या संविधान? ठीक है, आपका पॉइंट वाजिब है, आस्था या संविधान? संविधान के अनुकूल आस्था का पालन। संविधान के बाहर जाकर आप किसी की आस्था का पालन और दूसरे की आस्था को घात पहुंचाने वाला किसी को ऐसा अवसर नहीं दिया जा सकता।